बैन हो गए थे ये बॉलिंग एक्शन की वजह से। वैसलिन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। लेकिन एक इल्जाम जरूर लगाया था बिशन सिंह बेदी ने उनके ऊपर बॉल टैंपरिंग का। इसी को वैसलीन गेट कहा जाता है। हैप्पी न्यू ईयर मूवी में गाना था ना, डांस नॉट नोइंग कोर्टयार्ड क्रिकेट, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इन पड़ोसियों का यही हाल है। जब इंडिया जीतता है इनके पास एक नया बहाना तैयार। आज नया बहाना क्या है, इस पर ये मेरा आज का ये वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और ये है मेरा और आपका अपना चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो यस फ्रेंड्स, इनका ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जो कहावत है इन पर इतनी सही इंप्लीमेंट होती है कि अब ये नए तरीके से नया बहाना लेकर आ गए हैं इंडिया की उस जीत का और सिराज की उस बॉलिंग का जिसने इतना कमाल दिखाया था और इस पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इतनी नोन, इतनी स्पेशल ये विक्ट्री बन चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली इनको हमारी विक्ट्री का स्वाद जो है वो तो इतना आता नहीं है। सिर्फ इनके यूट्यूबर्स को आता है जो भर भर कर व्यूज कमाते हैं हमारी जीत पर हमारे इमोशंस के साथ खेल कर उस पर कैपिटलाइज कर। लेकिन ऐसे लोग आकर ऐसे कुछ कमेंट्स और इनफैक्ट ऑफिशियल कमेंट्स इन्हें कहा जा सकता है कर देते हैं कि लगता है कि इन्हें हमारी जीत तो बिल्कुल कभी रास ही नहीं आती। आपने वो तो सुना ही होगा कि वर्ल्ड कप में जब हम लोग जीत रहे थे और अर्शदीप को रिवर्स स्विंग मिल रहा था तो इंजमाम उल हक ने क्या कहा था, बॉल टैंपरिंग की जो बातें की थी उस टाइम पर उन्होंने, बॉल में चिप लगा है, ये तो उनकी फेमस सेइंग है 23 वर्ल्ड कप से। ऐसी ही बातें लगातार करते आ रहे हैं और अब इनके ये क्रिकेटर शब्बीर अहमद एक नया इल्जाम लेकर आ गए हैं इंडिया टीम के ऊपर लगाने को। ये कहते हैं, आई थिंक इंडिया यूज वैसलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। वैसे तो इंग्लिश बहुत महान है इन क्रिकेटर की, लेकिन वेल हम जानते ही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंग्लिश कैसी होती है। हाउएवर, ऐसा बोलना, इल्जाम लगाना सीधे सीधे इंडिया की टीम पर, ये भी इन्हीं के काम है। इसके रिप्लाई में शोएब जट, जो एक और रिनाउंड पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, कहते हैं कि पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स थिंक इंडिया चीटेड इन ओवल अगेंस्ट इंग्लैंड। एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी और इनकी महानता का प्रमाण हमें ट्विटर पर आए दिन मिलता ही रहता है और कभी कभी इनके टीवी पर भी मिल जाता है। ये क्लेम है इन महान क्रिकेटर का, शब्बीर अहमद। ये महान क्यों है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जरा सुनाती हूं कि पकाओ टीवी के सना उल्लू ने इनके इस क्लेम के ऊपर क्या कहा है। फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैसलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ वो हो पाए। यानी वैसलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि वैसलीन यूज़ कर दी जाती है ताकि बॉल को स्विंग मिल जाए, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है कि वैसलीन का इस्तेमाल हो सके। खासकर इतनी नज़र जब अब कैमरास की भी रहती है, जब अंपायर को भी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं। वो माना कि सनाउल्लाह यहाँ पे इस क्लेम को रिफ्यूट कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये कह रहा है कि वैसलीन एक ऐसी चीज है जो डोमेस्टिक में यूज की जाती है बॉल को शाइन करने के लिए, एक साइड को शाइन करने के लिए, उसे स्विंग देने के लिए, उसके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। मुझे याद है, ये मेरे पैदा होने के ऑफकोर्स बहुत पहले की बात है, लेकिन जैसा मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरे दादाजी ने मुझे क्रिकेट की लेगेसी दी, उन्हें क्रिकेट से जो प्यार था वही उन्होंने मेरे में जगाया। उन्होंने मुझे इस किस्से के बारे में बताया था जो मैंने थोड़ा रिफ्रेश किया थोड़ी रिसर्च करके, कि वैसलीन गेट हुआ था एक जमाने में इंडिया के ऊपर ही। ये उस समय की बात है जब इंडियन टीम बनी ही थी, नई थी, उभरने की कोशिश कर रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1977। वैसलीन इंसिडेंट एक फेमस इंसिडेंट है 1977 का। यहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था जिसमें
जॉन लेवर और बॉब विलिस जो पेसर्स थे वो बॉलिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बॉल पर वैसलीन लगाकर उसे शाइन करने की कोशिश की, शाइन मेंटेन रखने की कोशिश की ताकि स्विंग उन्हें मिलता रहे। ये पूरा किस्सा ये था कि लिवर और बॉब लुइस जब बॉलिंग कर रहे थे, इंडिया में गर्मी की वजह से उनके चेहरे पे पसीना आ रहा था और उसे अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक पट्टी को वैसलीन लगाकर अपने सिर पे चिपकाया था ताकि जो पसीना है वो उनकी आंखों में ड्रिप ना करे। लेकिन ऑब्वियसली वो जो पट्टी थी वो टिक नहीं पाई, वो उतर गई, जिसकी वजह से फिर जब वो अपने पसीने को यूज कर रहे थे बॉल को शाइन करने के लिए तो उसका वैसलीन लगा हुआ रेसिड्यू जो था वो भी मिक्स हो रहा था। अब वो इन्होंने जानबूझ के किया या गलती से हुआ क्योंकि वैसलीन लगा हुआ था, ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। लेकिन एक इल्जाम जरूर लगाया था बिशन सिंह बेदी ने उनके ऊपर बॉल टैंपरिंग का। इसी को वैसलीन गेट कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल बुक ऑफ आईसीसी, सिवाय सलाइवा और स्वेट के बॉल को एक साइड से शाइन करने के लिए आप और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट सलाइवा का रूल आप जानते ही हैं कि कोविड के बाद से वो भी बंद हुआ है। तो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वैसलीन एक ऐसी चीज जो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, बॉल टैंपरिंग में आता है, अगर उसका यूज इस्तेमाल किया जाता है शाइन करने के लिए बॉल को, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? इतना आसान है ये करना इतनी बड़ी फील्ड में जहां पे इतने सारे लोग, इतने सारे कैमराज आपके ऊपर मौजूद हैं। और आजकल जहां तक मुझे पता है ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह की टैंपरिंग तो नहीं हो रही। बॉल किस किस फील्डर के पास जा रहा है और कितना ऑफन एक फील्डर उसे पकड़ रहा है, या जैसे जो ओवर के बीच में या बिटवीन बॉल्स जब बॉल उछाला जाता है किसी फील्डर को, तो कोई एक पर्टिकुलर फील्डर या दो पर्टिकुलर फील्डर्स तो नहीं है जिन्हें बार बार बॉल दिया जा रहा है। ये सब चीजें हैं जिन पर ध्यान रखा जाता है, जिन पे अंपायर्स की नजर होती है, मैच रेफरी की नजर होती है, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए कि कहीं बॉल टैंपरिंग तो नहीं हो रही। इस पूरे सर्वेलेंस के अंडर क्या पॉसिबल है किसी की इतना आसानी से वैसलीन लगा देना उस बॉल की साइड को? और दूसरी बात ये कि नई बॉल अवेलेबल थी, यानी कि शाइनियर बॉल वाज अवेलेबल टू इंडिया, लेकिन इंडिया ने वो ली नहीं क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पुरानी बॉल के साथ जो मैजिक कर रहा था, मियां साहब, डीएसपी साहब जिस तरह से बॉल, ही वाज मेकिंग द बॉल टॉक इज व्हाट शुभमन गिल हैड सेड। तो इसलिए उस टाइम पर उन्हें जरूरत नहीं महसूस हुई कोई नया बॉल लाकर एक्सपेरिमेंट करने की कि क्या पता वो हार्ड बॉल से ज्यादा अच्छे से बैट हो पाए और इतने कम रन जो बने हैं वो भी लग जाए। तो उस लिहाज से उन्होंने पुरानी बॉल के साथ ही कंटिन्यू किया। लेकिन ऑब्वियसली इस पूरे मामले में और इंडिया की जीत में जो 4 लूजर्स हैं हमारे पड़ोसी, उनकी जलन सामने आ ही जाती है ऐसी बातें लिखकर। अब मैं आपको बताती हूं कि ये शख्स कौन है। ये शख्स है शब्बीर अहमद, जो एक फास्ट बॉलर थे और 2003 से 2007 के बीच में इन्होंने अपनी टीम के लिए बॉलिंग करी, लेकिन उसके बाद रोक दी। क्यों रोक दी? बैन हो गए थे ये बॉलिंग एक्शन की वजह से। तो जैसा आप देख सकते हैं, शब्बीर अहमद द क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए इन्होंने 2003 से 2007 तक क्रिकेट खेला था। 2005 में इन्हें सस्पिशियस पाया गया इनकी एक्शन को, तो तब इन पे 1 ईयर का बैन लग गया था। इनकी बॉलिंग एक्शन को थ्रोइंग यानी कि चकिंग की एक्शन माना गया था। ऐसी एक्शन रेगुलेशंस के खिलाफ है, आईसीसी इसे अप्रूव नहीं करता, इसलिए इन पर 1 साल का बैन लगा था। उसके बाद उन्हें रिलीज किया गया था इस शर्त पर कि अगर इनकी बॉलिंग एक्शन कभी भी रिपोर्ट होती है तो जब तक वो रीअसेस नहीं हो जाती इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड रखा जाएगा। इन्होंने 2013 तक क्रिकेट खेला था डोमेस्टिक लेवल पर भी, और उसके बाद ही कॉल्ड इट क्विट्स। उसके बाद ये रिटायर हो गए। तो बताइए, ये शख्स हमें बताएंगे कि हम बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं, बॉल पे वैसलीन लगा रहे हैं, वो भी ऐसे ऑफिशियल टाइप जगह पर, जैसे इंजमाम उल हक ने जिस तरह से बोला था टीवी चैनल पर, या फिर बॉल में चिप वाली बात भी एक टीवी चैनल पर ही आई थी, लेकिन उसमें तो थोड़ा हंसी मजाक इन्वॉल्व था। लेकिन ये तो एक सीरियस ट्वीट कर रहे हैं, एक प्रॉपर ट्वीट लिखकर दुनिया को संबोधित करके कह रहे हैं कि देखो भाई कुछ ऐसा घपला चल रहा है। इन्हें हमारी जीत बिल्कुल गवारा नहीं होती। इंडिया की टीम आज जहां पहुंच चुकी है, जिन बुलंदियों को छू रही है, वो इनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा। दे कैन नॉट डाइजेस्ट इट। और ये हाल
सिर्फ इनके क्रिकेटर्स का नहीं, सबके सबका है। The only people who are refuting that और इंडिया की तारीफ करने पहुंच जाते हैं वो पाक यूट्यूबर्स, जिन्हें हम जाके व्यूज देते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रल समझते हैं, जिन्हें हम इतना प्यार देते हैं, जिनकी क्रिकेट की पैशन की हम दाद देते हैं। अंदर से सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। सबको हमारी क्रिकेट से जेलसी है, अपनी क्रिकेट की डाउनफॉल नजर नहीं आती, सब चीजों में अपना एडवांटेज देखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं होंगे, वो इंडिया की साजिश है। टीयर 2 में आएंगे टेस्ट क्रिकेट के, वो भी इंडिया की साजिश, जय शाह की साजिश बताते हैं। और अपनी टीम के डाउनफॉल को ना देखकर कहते हैं कि इंडिया की टीम भी तो इतनी ग्रेट नहीं है। हमारी नई टीम है, ट्रांजिशनिंग टीम है। इन्हें लगता है, बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी किया था कि ये टीम तो बुरी तरह से हारने वाली है इंग्लैंड में जाकर। इसीलिए जिस तरह से इंडिया की टीम ने फाइट दी है और इस सीरीज की 2-2 की बराबरी की है, इन्हें हजम नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ये अंदर से प्रे कर रहे थे कि जैसे इनकी टीम का डाउनफॉल हुआ है, हमारी टीम का भी हो जाए। बट ऑफ कोर्स वो नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी टीम का, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमारे सब प्लेयर्स चैंपियंस निकल कर आते हैं। वी डोंट गेट पीपल जो बस थोड़ा बहुत इंटरनेशनल खेल सके और वहां आकर सीखे, उस स्टेज पे आकर सीखे, नहीं। हमें तैयार इंटरनेशनल रेडी परफॉर्मर्स मिलते हैं। लेकिन ये बात अब इन्हें कौन समझाए, इनकी जेलसी को साइड पे ही रखते हैं। पर ये बात जरूर मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, आप इन लोगों को पहचानिए। कोई भी आपका सगा नहीं है, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, ना आपकी टीम से प्यार करता है, ना ही क्रिकेट से प्यार करता है। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और पैसे से प्यार करते हैं, जिससे वो अपना घर चलाते हैं और डिजिटल मार्केट जो इंडिया की है उस पर इन्वेजन करके बैठे हैं अपने कंटेंट के थ्रू। कंटेंट इज किंग का नारा लगाने वाले ये सब चोर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इन्हीं के जैसे ये शब्बीर अहमद हैं, इनके दिल में असलियत यही है। जानिए, पहचानिए और सोच समझकर अपने व्यू दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, और कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। मैं ऐसे वीडियोस और क्रिकेट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, हर फ्लेवर के वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।